इस वक्त की खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा से सामने निकल कर आ रही है, जहां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले कलियावाला रोड पर स्थित ब्लॉक कॉलोनी में एक रिजॉर्ट में धान की फसल रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर क्षेत्रीय किसानों और संबंधित विभागीय अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांव से पहुंचे किसानों ने भारी संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और संबंधित विभागीय उच्च अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक को आगे गति देते हुए किसानों ने फसल खरीद के दौरान हर बार टोल में आने वाली दिक्कतों से अवगत कराया और साथ ही धान टोल में पोर्टल खत्म होने का मामला सामने नहीं आने और धान खरीद एसएसपी पर दिए जाने 500 कुंटल प्रत्येक क्रय केंद्र पर टोल किए जाने, आगामी 1 अक्टूबर सन 2026 से सुचारू रूप से काटे चालू किए जाने, बिना राजस्व ग्रामों के किसानों के भी बिना फसल रजिस्ट्रेशन के धान टोल किए जाने सहित इन सभी 10 मांगों को पूरा करने के लिए बैठक में मौजूद अधिकारियों को एक मांग पत्र सौंपा और इन सभी मांगों को अतिशीघ्र पूरा करने की मांग की है। बंधुओं का जो हमारे किसान भाई और अधिकारी आए हैं, आज रजिस्ट्रेशन के विषय में आए थे बताने की रजिस्ट्रेशन किसान कराए अपना धानों का, पर हमारी बहुत सारी समस्या थी। हमने 10 बिंदुओं का जो है उन्हें लिखित में दिया है, ज्ञापन मांग पत्र दिया है। उसमें हमारा जैसा था कि इन्होंने पोर्टल कम करे जा रहे हैं प्रति कांटे पे, तो वो 400 कुंटल कर दिया, हमने 500 कुंटल की मांग करी है। कुछ हमारे जो है पोर्टल अभी से सुचारू कर लें, बीच में हम पोर्टल का बहाना नहीं सुनते, पोर्टल ख़त्म ना हो। जितना धान क्षेत्र का है वो पूरा का पूरा किसानों का तुलना चाहिए और पूरे ज़िले और प्रदेश का धान अभी से केंद्र से ये पोर्टल पूर्ण प्राप्त कर लें। तो ये बात हुई है कि हम पोर्टल का बहाना नहीं सुनेंगे, वे हमारे धान आएँ और किसान का तुलना चाहिए और पेमेंट मिलनी चाहिए। अरे पूरे ब्लॉक क्षेत्र के किसान थे, आज जसपुर क्षेत्र की ही मीटिंग थी। ये अधिकारी हल्द्वानी से आए हुए थे, आरएमओ मैडम और एसएमआई कांशीपुर और एसएमआई जसपुर, एसएमओ जसपुर। इसमें हमारे बहुत सारे इशू थे। जो हमारे बटाई ठेके वाले किसान हैं उन्हें पोर्टल दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन में, वो मांग की गई है। कुछ विदेशों में हमारे हैं किसान, वो 6 महीने चले जाते हैं वहाँ, उन परिवारों की ठेके बटाई पे है। कुछ राजस्व गाँव नहीं है, जैसे सीपका और बहुकुट डैम है, उन किसानों ने धान बो रखे हैं, उनकी तुलाई का मसला था। तो ऐसे करके ये हमारे बहुत सारे इशू थे। कच्चे आड़तियों की तोल का था, तोल हमने 10 अक्टूबर तक मांग करी है कि 10 अक्टूबर तक सुचारू हो जाए, कच्चे आड़तियों को भी लाइसेंस इशू हो जाए और सेंटर भी सुचारू हो जाए। तो ये 10 बिंदु थे, हमने 10 बिंदु आज बिंदुवार यहाँ चर्चा हुई है। वो समस्या को लेके गए हैं, जो उनके हाथ की है वो हल करेंगे, नहीं तो ऊपर शासन लेवल को भेजेंगे। देखो जी, सख्त चेतावनी भी दी है और हमारा कहना भी है, अगर किसान परेशान हुआ हमारे क्षेत्र का तो हम इनकी छाती पर बैठेंगे। अगर अच्छा काम करेंगे ये तो हम इनके स्वागत करेंगे। जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसान परेशान नहीं होना चाहिए, उनकी व्यवस्था शुरू से ही अधिकारियों को पेश टाइट कर दे कि जो है एक एक दाना किसान का तुले, ताकि किसान भी जो है 4 पैसे अपने घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अपने घर को सुचारू चला सके। जो है आगामी जो 1 अक्टूबर से किसानों की धान खरीद होनी है मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत, उसका 1 अक्टूबर से धान खरीद प्रस्तावित है। तो इस बार विभाग ने क्या किया है, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। तो आज हमने यहाँ बैठक आयोजित की थी, छोटी सी गोष्ठी का आयोजन किया था। उसमें हमने संभागीय क्षेत्र से संभागीय विपणन अधिकारी महोदय को बुलाया था, जिससे कि वो प्रेरित कर सके किसान अधिक से अधिक मात्रा में रजिस्ट्रेशन कराएं। जब किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसको एमएसपी का लाभ तभी मिल पाएगा। इसके संबंध में ये मीटिंग आज आयोजित की गई। देखा जाता है जैसे कि अक्सर जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समय से शुरू हो जाती है, लेकिन तो जो है प्रक्रिया नहीं हो पाती है। नहीं, अब से विगत वर्षों में हो क्या रहा था, 1 अक्टूबर के बाद से धान खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन हो रहा था, लेकिन इस बार विभाग ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 18 जुलाई से ही कमिश्नर खाद्य विभाग के आदेश के अनुसार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर रजिस्ट्रेशन हमारे ज़्यादा मात्रा में समय से हो जाएंगे तो हम खरीद को व्यावहारिक रूप से अधिक समय दे पाएंगे।